गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ पाएं सरकारी नौकरी देसी हरियाणा के पेपर की तैयारी करने वाले सारे बड़कन है बबीता धानिया की प्यार भरी राम राम। दोस्तों, इस चैनल पर हम HSSC प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज कर रहे थे और इस सीरीज के अंदर दोस्तों हम जो बिल्कुल लेटेस्ट पेपर हुए थे कोरोना से थोड़ा सा पहले ही, जो फरवरी मार्च 2020 के अंदर पेपर लिए गए थे, वो वाले पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। इस सीरीज की आज ये 5वीं वीडियो है। 4 पेपरों का सॉल्यूशन हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर वीडियो ज़रूर देखिए। और दोस्तों, आज जिस पेपर का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं वो है एडवर्टीजमेंट नंबर 11 2019, कैटेगरी नंबर 26, लोअर डिविजनल क्लर्क, दक्षिण हरियाणा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत जो लिए गए थे। और ये आफ्टरनून सेशन का पेपर है, मॉर्निंग का हम पहले कर चुके हैं। और दोस्तों, ये 26 फरवरी 2020 को हुआ था। तो आइए देखते हैं इसके अंदर जो पर्सन आए हुए थे। शुरुआत में कुछ हिंदी के पर्सन दिए हैं, तो देखते हैं कौन से पर्सन हैं। पहला पर्सन है पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमसे पर्यायवाची पूछा है और किसका है वो पर्यायवाची। आखिरकार शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन दिया है आरोप, दोषारोपण, अनंततोगत्वा और अभियोग। तो दोस्तों, आखिरकार का जो पर्यायवाची है, ना ही तो आरोप हो सकता है, ना दोषारोपण हो सकता है और ना ही अभियोग हो सकता है। आखिरकार का जो पर्यायवाची होगा वो होगा अनंततोगत्वा। ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा आखिरकार का पर्यायवाची? अनंततोगत्वा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो दोस्तों, जो विलोम शब्द पूछा है वो है खींचना, खिजना अथवा चिढ़ जाना, और इसका उल्टा पूछा है। पहला ऑप्शन ए है अधम, दूसरा है रिझना और तीसरा है उधर और चौथा ऑप्शन है दोस्तों अनुज। इसके अंदर तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है दोस्तों, हर बच्चे का ठीक ही हुआ होगा। खिजना का जो विलोम शब्द होगा, विपरीतार्थक होगा, वो होगा ऑप्शन बी रिझना। रिझना होता है किसी के प्रति आकर्षित होना और खिजना होता है झुंझला जाना या गुस्से में हो जाना। और क्वेश्चन नंबर 3 है गाल फुलाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। गाल फुलाना या मुंह फुलाना। दोस्तों, आपने सुना होगा, आपका कोई दोस्त गुस्से में हो जाए, उसने मुंह फुला रखा है। घर में कई बार बच्चे गुस्से में होते हैं, रूठ जाते हैं, तो क्या करते हैं, वो मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। और ऐसा कभी ना कभी आपने भी ज़रूर किया होगा। तो क्या होता है गाल फुलाना या मुंह फुलाना? मुहावरे का सही अर्थ होता है दोस्तों ऑप्शन बी रूठना। वैसे इसके अंदर जो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए भाग जाना, ऑप्शन सी पर है धोखा देना, ऑप्शन डी नीचा दिखाना, जो कि सही नहीं है। गाल फुलाने का बिल्कुल सही अर्थ होगा, जो मुहावरा होगा वो होगा रूठ जाना या रूठना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, शब्द का सही एक वचन चुनिए। तो दोस्तों, हमें बहुवचन दिया है और उसका एक वचन बनाना है। हमें दिया गया है चाबियाँ। चाबियाँ पहले भी आया है एक वचन बहुवचन में, पहले वाले पेपरों में फिर से रिपीट हुआ है। ऑप्शन दिए गए हैं अनेक चाबी, एक चाबी, चाबी या फिर चाबियों। तो दोस्तों, चाबियाँ का जो एक वचन होगा वो होगा ऑप्शन सी चाबी। 5वां प्रश्न देखिए, कमरा शब्द का बहुवचन चुनिए। तो दोस्तों, जब भी आप एक वचन बहुवचन करते हो, बिल्कुल आसान तरीका ये होता है कि आप उनसे कोई ना कोई सेंटेंस बना के देखें। तो देखो, जैसे ऑप्शन दिया गया है घर के अंदर कितने कमरों है। क्या हम कमरों वर्ड यूज करते हैं कभी? बिल्कुल नहीं होता। कमरे, कमरे यूज होता है, लेकिन उसके ऊपर दोस्तों ऑप्शन बी के अंदर ध्यान दीजिए, अंकी बिंदी लगाई गई है जो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी अनेकों कमरे, ये भी बिल्कुल सही नहीं लग रहा। ऑप्शन डी है दोस्तों कमरे। हम कहते हैं घर में कितने कमरे हैं या किसी भी जगह पर कितने कमरे हैं, जो बिल्कुल राइट है। तो कमरा शब्द का जो बहुवचन होगा वो होगा ऑप्शन डी कमरे। और आगे कुछ पर्सन हैं दोस्तों, वो इंग्लिश के हैं। जो हरियाणा वाले बालक तो पहले देखते ही डरते हैं। मैं कहूँ अंग्रेजी तो घनी मुश्किलों से है, लेकिन इसी इतनी मुश्किल कौन है। थोड़ा सा आराम से पढ़ो, देखो कैसे चुटकियों में याद होती है आपको।
जो पहला पर्सन है इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके अंदर खालिस्तान देकर पूछा गया है इज द सिनोनियम ऑफ कैपेबल। बहुत ही कॉमन वर्ड है कैपेबल, आप हमेशा यूज करते हो। और कैपेबल का जो हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों वो होता है सक्षम या किसी काम को करने में समर्थ। और इसका सिनोनियम पूछा है, पहला ऑप्शन दिया गया है प्राउड, जिसका अर्थ होता है गर्व होना, जो कैपेबल का सक्षम जो सिनोनियम हो नहीं है। दूसरा ऑप्शन है इनेप्ट, वो होता है अयोग्य, जो उसका एंटोनियम है ना कि सिनोनियम। इनेप्ट क्या होता है? अयोग्य होना। ऑप्शन सी पर जो दिया है दोस्तों कॉम्पिटेंट, वो बिल्कुल इसका राइट सिनोनियम है। कॉम्पिटेंट अर्थात सक्षम अथवा योग्य। हम कहते हैं ये आपके कॉम्पिटेंट है अर्थात वो बिल्कुल सक्षम है किसी पोस्ट के लिए। और ऑप्शन डी पर दिया गया है अनट्रेंड, जिसका अर्थ होता है दोस्तों अशिक्षित या फिर अकुशल। थोड़ा सा ध्यान से किया करो, आराम से कर जाओगे इंग्लिश को। कैपेबल सक्षम, तो उसका जो सिनोनियम है वो होगा ऑप्शन डी कॉम्पिटेंट, जिसका अर्थ होता है सक्षम या फिर योग्य। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, खालिस्तान देकर इज द एंटोनियम ऑफ फेबल। फेबल वर्ड दिया गया है और फेबल का एंटोनियम पूछा है फ्रेंड्स। तो फेबल का सबसे पहले तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए। फेबल होता है वीक अथवा कमज़ोर या फिर शक्तिहीन, जिसे कहिए जिसके अंदर पावर नहीं है। फेबल का सिनोनियम होगा दोस्तों पावरलेस, तो उसका एंटोनियम क्या होगा? पावरफुल। ऑप्शन ए पर ही दिया है। अगर फेबल होता है पावरलेस, कमज़ोर, शक्तिहीन या वीक, तो उसका एंटोनियम क्या होगा? पावरफुल। ऑप्शन बी पर दिया गया है दोस्तों फ्रेल, जिसका मतलब होता है अनैतिक, जो इसका एंटोनियम नहीं हो सकता। ऑप्शन सी वीक, तो इसका सिनोनियम ही है। और दोस्तों फेंट होता है बेहोश या फिर हल्का हो जाना। तो दोस्तों ये इसके जो एंटोनियम और नहीं है, फेबल का एंटोनियम होगा पावरफुल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम इन द सेम बोट। मुहावरा दिया गया है दोस्तों इन द सेम बोट अर्थात एक ही किश्ती में सवार होना। इसका मीनिंग क्या होगा मुहावरे का? देखो ऑप्शन ए पर दिया गया है ट्राई एंड डू समथिंग, जो बिल्कुल सही नहीं है। ऑप्शन बी पर है लाइव इन द सेम टाउन, एक टाउन में रहना और एक बोट पर रहना बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। और ऑप्शन सी है दोस्तों बी इन द सेम पोजीशन, जो बिल्कुल राइट आंसर है। ये एक मुहावरा है, इन द सेम बोट अर्थात उसी पोजीशन में होना, बी इन द सेम पोजीशन। जैसे बोट पर एक पर ही होकर कि डूबेंगे तो सारे डूबेंगे, तैरेंगे तो सब तैरेंगे। वही बात है कि आपकी भी वही पोजीशन है जो किसी दूसरे की है, इन द सेम बोट या फिर बी इन द सेम पोजीशन। और ऑप्शन डी है से व्हाट इट रियली मीन्स, जो इसका राइट आंसर नहीं है। तो दोस्तों इन द सेम बोट का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी बी इन द सेम पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस पूछा गया है और आपको सेंटेंस दिया है टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। दोस्तों अगर आपने सुना हो एक बहुत ही फेमस मुहावरा कहिए, लोकोक्ति कहिए या एक कहावत कहिए इंग्लिश के अंदर ये है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो सर्वमान्य सत्य होते हैं ना उनके साथ ये जो होता है एस नहीं लगता। दोस्तों ये क्या है? टाइम एंड टाइड वेट्स ना होकर यहाँ पर आएगा वेट फॉर नन। ऑप्शन डी है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। इसका मतलब होता है टाइड दोस्तों जो समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आता है उसको कहते हैं जवार को। टाइम और जो जवार होता है वो आने के लिए किसी का इंतज़ार नहीं करता, वेट्स ना होकर वो होगा वेट, कि वक्त का भी कोई कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता। और जो आने वाला जवार है या कुछ भी है जो कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता, तो वेट्स ना होकर यहाँ पर होगा वेट, क्योंकि ये एक लोकोक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10, complete the sentence by choosing the correct word from the given options।
सेंटेंस दिया हमें, इन स्पाइट ऑफ मैनी फेलियर्स ही होप्स टू, बहुत बार फेल होने के बाद वह उम्मीद करता है, या ही होप्स टू क्या होगा, लॉस, खोने की नहीं, वो जब पहले ही बहुत बार फेलियर हो चुका है तो आगे क्या खोएगा। ऑप्शन बी सक्सेड, सफल होने की, बिल्कुल जब बहुत बार फेलियर हो चुका है तो इस बार उसे सफल होने की उम्मीद है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। गेट डिजेक्टेड तो कुछ होता ही नहीं है दोस्तों, और क्वारल की भी कौन उम्मीद करेगा, कि कौन किसी के साथ झगड़े की उम्मीद थोड़े ना करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इन स्पाइट ऑफ मैनी फेलियर्स, बहुत बार फेल होने के बावजूद, ही होप्स टू सक्सीड, उसे सफलता की उम्मीद है। और यही कहानी दोस्तों हमारे साथ भी है, जो HSSC की तैयारी करने वाला बच्चा हर किसी के साथ है, चाहे आप कितने ही पेपरों में क्यों ना रह गए हो, चाहे आप किसी में मेरिट में आके भी क्यों ना रह गए हो, कभी ना कभी सफलता जरूर मिलेगी, और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। अगर हम उम्मीद ही छोड़ देंगे तो हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, तो इसी उम्मीद से अपनी तैयारी करते रहो कि अब नहीं तो कल सही। आगे देखो फ्रेंड्स, इंडिया जीके के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है इंडिया जीके का, मिताली राज किस खेल से जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों मिताली राज को कौन नहीं जानता, ऑप्शन दिया है बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट और टेनिस। मिताली राज जो इंडिया की महिला क्रिकेट टीम में है, वह किस खेल से रिलेटेड हैं दोस्तों, क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं। तो मिताली राज का खेल कौन सा है, क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो भ्रष्टाचार विरोधी दिवस है वो 9 दिसंबर को मनाया जाता है। एक ना एक दिवस तो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना, सारे इंपॉर्टेंट डेज भी याद रखा करो। अब HSSC के एग्ज़ाम को आप इतना हल्के में ना लें, बहुत डीपली पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में, तो अपनी तैयारी पर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करें। तो अंतर्राष्ट्रीय जो भ्रष्टाचार विरोधी दिवस होता है दोस्तों 9 दिसंबर होता है। नेक्स्ट देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। दोस्तों जो हीराकुंड बांध है वो ऑप्शन दिए गए हैं गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, महानदी और कृष्णा। तो दोस्तों जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर बनाया गया है। कहाँ होता है हीराकुंड बांध, कौन सी नदी पर है, महानदी पर है। और महानदी दोस्तों छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। महानदी कहाँ बहती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान देकर देखा गया है, विधायिका ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग SEBC श्रेणी के तहत मराठों के लिए 16% आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया है। देखिए दोस्तों कमाल है, पेपर हरियाणा का है पेपर, और क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, स्टेट पूछी गई कि कौन सी विधानसभा ने SEBC के लिए 16% आरक्षण किया है, और वो भी किसके लिए, मराठों के लिए। तो हरियाणा में तो शायद मराठे नहीं हैं दोस्तों, मराठे कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र में है। थोड़ा सा ध्यान रखा करो, थोड़ा सा कई बार आपका तुक्का भी काम कर सकता है अगर आपको ना आता हो। तो दोस्तों मराठों के लिए जो आरक्षण है वो महाराष्ट्र सरकार ने स्टार्ट किया है, ऑप्शन नंबर डी।